अस्सलाम वालेकुम। बालू और लोमड़ी। अब मज़ा आया कि दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बुरा होता है। बालू मियाँ अक्सर भी लोमड़ी की चालाकियों का शिकार रहते थे। आज भी ऐसा ही हुआ। भी लोमड़ी ने इतला दी कि इधर झोंपड़ी में नए सियाह आए हैं। इनके पास शहद के जार हैं, तुम्हारे तो मज़े हो जाएंगे। वो बेचारा लालच में इस तरफ निकल गया जिस तरफ का लोमड़ी ने बताया था, लेकिन कुछ दूर जाकर इसे अंदाज़ा हुआ वो फिर इसकी चाल में आ गया है, क्योंकि दूर दूर तक किसी झोंपड़ी का नामो निशान तक नहीं था। इसके पाँव भी जख्मी हुए क्योंकि रास्ते में कांटे थे। आज इसको लोमड़ी पर बहुत गुस्सा आया और इसने इरादा किया अब वो इससे ज़रूर बदला लेगा। शाम को वो अपने दोस्त हाथी के पास गया और तमाम माजरा सुनाया। इसने भी मदद करने का वादा किया और मिलकर लोमड़ी को सज़ा देने का मंसूबा बनाया। जंगल में हर रोज़ किसी न किसी जानवर को बादशाह शेर के हुक्म के मुताबिक ड्यूटी देना होती थी। वो अपने मुकर्रर दिन पहरा देता और अमन व अमान कायम रखता। वो दिन आ गया जिस दिन भी लोमड़ी की ड्यूटी थी। मंसूबे के मुताबिक बालू इसके पास गया और कहने लगा, भी लोमड़ी, वज़ीर उल्लू ने आपको जल्दी बुलाया है, आप हमारे साथ चले। हाथी ने भी यही अल्फाज दोहराए और बताया कि बादशाह सलामत भी वही हैं। मेरी तो आज ड्यूटी है, मैं कैसे अपनी जगह छोड़ कर जाऊँ। बालू ने कहा, आपकी मर्जी, हमारा फ़र्ज़ था आपको बताना। अब आप जाने और बादशाह सलामत। ये कहकर वो दोनों चले गए कि वो भी कुछ सोचकर इनके साथ चल पड़ी। बादशाह का शाही घर काफ़ी फासले पर था। वो तीनों आगे पीछे जा रहे थे कि इतने में बालू को अपने बच्चे की आवाज़ आई और वो अभी आने का कहकर चला गया। हाथी भी प्यास का बहाना करके दूसरी तरफ मुड़ गया। भी लोमड़ी भागती जा रही थी कि इसको शेर की दहाड़ सुनाई दी। जब इसने गौर किया तो आवाज़ इस तरफ से आ रही थी जिस तरफ इसकी ड्यूटी थी। इसको सारी बात समझ में आ गई कि वो बेवकूफ़ बन चुकी है। अब इसको सज़ा मिलनी थी। इससे पहले कि कोई इसे बुलाने आता वो खुद ही बादशाह के सामने पेश हो गई। अब इसकी कोई चालाकी काम नहीं आती थी और ना इसकी किसी बात का यकीन आता था। बादशाह शेर ने इसकी लापरवाही पर इसको सख्त अल्फाज में डांटा और सज़ा की तजवीज़ की कि अब इसको पूरा 1 माह ड्यूटी देनी होगी। यह सुनकर भी लोमड़ी के होश उड़ गए। बादशाह के जाने के बाद बालू और हाथी दरख्त के पीछे से सामने आए और यक ज़ुबान होकर बोले, अब मज़ा आया कि दूसरों को तंग करने का अंजाम कितना बुरा होता है।